गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री रॉय एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे एमटीएस एग्ज़ाम में जो भी जीएस में पूछे गए कुछ सवाल हैं वो सब डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ये करंट अफेयर्स में से आए हैं। द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओके, so Odisha will host the 2023 Men's Hockey World Cup. Next question, who among the following personalities known by the affectionate moniker Nightingale of India passed away in February 2022? Nightingale of India काके बोला होच्छे? लता मंगेशकर जी के। ओके, द करेक्ट आंसर इज लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? शिव कुमार शर्मा जी संतूर से रिलेटेड है। ओके, ये एक संतूर वादक है। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? सो कोणार्क डांस फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? उड़ीसा का। ओके, कोणार्क टेम्पल भी है उड़ीसा में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ 2 हाउसेज इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर? बाइकैमरल स्टेट कौन से हैं? महाराष्ट्र। ओके, गुजरात, राजस्थान, झारखंड ये सब सिंगल हाउस है। इन सब में सिंगल हाउस है। महाराष्ट्र में 2 हाउसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवर इन इंडियन डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट मीन्स राजस्थान में कौन से नदी बहते हैं? लूनी रिवर। ओके, लूनी रिवर राजस्थान में बहते हैं, जो कि ओनली लार्ज रिवर है इंडियन डेजर्ट के। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म? सो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म ये जो बुक है इसके ऑथर है सीताराम येचुरी जी। ओके, नेक्स्ट, आईहोल वॉज द कैपिटल ऑफ? सो आईहोल किसका कैपिटल थे? चालुक्यस के। ओके, नेक्स्ट, पल्लवस। पल्लवस के फाउंडर थे सिंह विष्णु और उनके कैपिटल थे कांची। ओके, नेक्स्ट, चोलास। चोलास के कैपिटल थे तंजोर एंड फाउंडर थे विजयलया। ओके, फाउंडर ऑफ चोलास वाज विजयलया। नेक्स्ट, पांड्यास। पांड्यास के कैपिटल थे मदुराई एंड पांड्यास वर फेमस फॉर द पॉल्स। ओके, ये भी क्वेश्चन आए थे एसएससी में। कौन पॉल्स के लिए फेमस थे? पांड्यास। ओके, एंड ये जो कैपिटल है ये सब भी इम्पोर्टेंट है एंड फाउंडर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हु डिवाइस दिस पॉलिसी? आंसर इज लॉर्ड डलहौसी। ओके, लॉर्ड डलहौसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौसी उनके जो एरा है 1848 से 1856 तक। ओके, एंड ही इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके ये कुछ स्टेट्स एनेक्स्ट किए थे। ओके, हड़प लिए थे। फर्स्ट थे सतारा। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फर्स्ट ही अप्लाइड इन विच स्टेट? सतारा। आंसर इज सतारा है। ये भी एसएससी में पूछे गए थे। सेकेंड इज जैतपुर एंड संबलपुर इन द ईयर 1849, भगत इन 1850, उदयपुर इन 1852, झांसी भी थे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़प लिए थे इन द ईयर 1853 एंड नागपुर 1854 एंड अवध द लास्ट वन। ओके, एनेक्स्ड इन 1856। ये भी एसएससी के पूछे गए सवाल है। इन विच ईयर अवध वाज एनेक्स्ड? आंसर इज 1856 ऑन अकाउंट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिर्फ अवध एकमात्र स्टेट है जो कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हड़प लिए थे। ओके, एनेक्स्ड किए गए थे।
Next, Tankeshwar Hazarika Borbayan received the Sangeet Natak Academy Award for the year 2018 for his contribution to which classical dance of India? So Tankeshwar Hazarika Borbayan ये जो है सत्तरिया डांस के लिए फेमस है और इसके लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन्होंने जीत लिए थे इन द ईयर 2018. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2022? सो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया था अप्रैल 2022 में, वो किसके गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डियरिंग. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स जो मैन मेड है, हम लोगों के द्वारा आर्टिफिशियली तैयार किया गया है. ओके. फॉरेस्ट, लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑल आर द नेचुरल इकोसिस्टम. ओके. ये नेचर के द्वारा किए गए हैं. सो दिस आर नेचुरल इकोसिस्टम. सिर्फ गार्डनिंग जो है, गार्डन, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. नेक्स्ट. ओके. अगर मेरे चैनल को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा. प्लीज़ सपोर्ट मी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर? इनसॉल्यूबल इन वाटर कौन है? चॉक पाउडर. बिकॉज सॉल्ट, शुगर, मिल्क ये पानी में घुल जाता है. सिर्फ चॉक पाउडर ये इनसॉल्यूबल है. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2022? सो हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. ओके. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4 में है. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एंड आर्टिकल्स है आर्टिकल नंबर 51A. ओके. फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था तब नहीं था. ओके. 42nd अमेंडमेंट एक्ट करके ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्ट किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी. सो किसके रिकमेंडेशन में हुआ था? आंसर इज स्वर्ण सिंह कमिटी. ओके. एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR. ओके. सो किसके द्वारा इंस्पायर्ड हुआ था? USSR. किसके रिकमेंडेशन में हुआ था? स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन में. कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट. कौन से साल में है? 1976. आर्टिकल है 51A एंड पार्ट 4A में. ये सब इम्पोर्टेंट है. ऑल आर आस्क्ड इन द SSC एग्ज़ाम. ओके. एंड पहले जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो सिर्फ 10 थे. ओके. नाउ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये जो 10 से हुआ है 11 मीन्स 11 जब हुए हैं, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ है. ओके. आर्टिकल 51A के में. ओके. एंड विच स्टेट्स each parents or guardians to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे. ओके. वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. वो इंसर्ट किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में. ओके. Next, at which Buddhist site of India did Gautam Buddha first preach the Dharma? First गौतम बुद्धा कहाँ पर अपने धर्म को प्रीच किए थे? आंसर इज सारनाथ. ओके. ओके. बुद्धिज्म, इन बुद्धिज्म there are 3 ratnas. Okay. Means 3 pillars. Buddhism has 3 pillars. One is Buddha, founder. Dhamma means his teachings.
and the Sangha is the order of Buddhist monks and nuns. Okay, so the three pillars are Buddha, Dhamma and Sangha. Okay, all these are important. All are previously asked in the SSC examinations. Okay, next, the Treaty of Lahore was signed in 1846 between the British Empire and the Maharaja दुलीप सिंह. ओके, 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था एंड दिस वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड महाराजा दुलीप सिंह. नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना was launched by the government to fight against poverty. Okay, so अंत्योदय अन्न योजना is to fight against poverty. Okay, गरीबी को हटाने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. नेक्स्ट, सेंसस 2011 से एक प्रश्न आया है. व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011. 2011 में के सेंसस के द्वारा जो सेक्स रेशियो है वो है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ओके, नेक्स्ट, Sam talks about an example of an igneous rock. Which of the following can be it? So igneous rocks के example कौन से हैं? Basalt. Basalt is the igneous rock. Okay. Igneous rocks are formed by the solidification of the molten magma. Okay. जो magma होते हैं, वो जो volcanic eruption होते हैं, उसके द्वारा जो magma होते हैं ना, वो solidify होके igneous rocks form होते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स के. एग्जाम्पल आर माइका, ग्रेनाइट एक्सेट्रा. ओके, एंड बसाल्ट इज ऑल्सो इग्नियस रॉक्स. नेक्स्ट, द फाइनेंशियल ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी रन्स फ्रॉम, आंसर इज 1 अप्रैल टू 31 मई. ये जो है ये इंडियन इकोनॉमी के फाइनेंशियल ईयर है. ओके, which of the following is the state of origin of the Odissi dance form? Odissi dance form is from Odisha. इजी थे. मेरे चैनल में एक डांस फॉर्म लेकर एक वीडियो है, वो लिंक मैं दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, एसएससी में पूछे जाते हैं. Which of the following Prince of India is the fastest as per trial runs as of April 2022? वो जो ट्रेन है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18. ओके, नेक्स्ट, गियासुद्दीन बलमान ruler of the slave dynasty took up the title of Zil-e-Ilahi means shadow of God. So गियासुद्दीन बलमान वो टाइटल लिए थे, उसका नाम है Zil-e-Ilahi means shadow of God. गियासुद्दीन बलमान के बारे में कुछ जान लेते हैं. He separated the military department which is known as Diwani Aris and the financial department Diwani Wazarat. Okay, he first separated these two departments. Next, he declared that the king was the deputy of God means Nibayati Khudai, he called himself, and Zil-e-Ilahi means shadow of God. Okay, he called himself by these two names, and he introduced the practice of Sijda and Paibos. ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सिजदा एंड पाइबोस कौन इंट्रोड्यूस किए थे? आंसर इज बलबान. नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaCO3. ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट. दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, दिस इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अगर चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू.